સાહેબ એક હત્યાનો બનાવ બન્યો છે, કઈ જગ્યાનો બનાવ છે, સમગ્ર હકીકત શું છે? આજે ગઈ રાત્રિએ 12:30 વાગે વસંત ગજેન્દ્ર ગડકર નગર કરીને 4 માળિયા વટવા વિસ્તારમાં રહેતા શાહનવાજ ઉર્ફે સાનુ સલીમભાઈ શેખના પત્ની આફરીનબેન અને તેમના દેરાણી મુસ્કાનબાનુ વચ્ચે છોકરાઓ વાતચીત કરતા છોકરાઓ જાગી જાય છે એવી બાબતમાં સામાન્ય બાબતમાં પરિવારમાં ઝઘડો થતા મુસ્કાનબાનુએ આફરીનબાનુને ગળેથી પકડી લેતા ગળા ચીપ આપી અને મોત નિપજાવેલ હોય. આ બાબતે શાહનવાજ ઉર્ફે સાનુ સલીમભાઈ શેખે તેના 2 ભાઈઓ સાહિલ સલીમભાઈ શેખ અને શહેજાન સલીમભાઈ શેખ તેમજ મુસ્કાનબાનુ સાહિલભાઈ શેખ વિરુદ્ધ વટવા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાવેલ છે. વટવા પોલીસ દ્વારા આ 3 આરોપીઓની હાલમાં રાઉન્ડ અપ કરવામાં આવેલ છે અને પૂછપરછ ચાલુ છે. સર, પરિવારની વિગત શું છે ને ઝઘડો કયા કારણસર થયો હતો તેને કઈ માહિતી મળી છે ખરા? સલીમભાઈ શેખને 3 દીકરા શાહનવાજ, સાહિલ અને શહેજાન નામના 3 દીકરાઓ છે અને 4 માળિયા જે વટવા 4 માળિયામાં રહે છે અને 3 ભાઈઓ સાથે રહેતા હતા અને 3 ભાઈઓના સંતાનો અને તેમની પત્નીઓ બધા એક જ મકાનમાં રહેતા હોય. આ બાબતે બોલાચાલી ઝઘડો થતાં એકબીજાને મારામારી અને ઝપાઝપી થતાં મુસ્કાનબાનુએ ગળાથી પકડી લેતા આફરીનબાનુનું મોત થયેલ છે. સર, પોલીસ હવે કયા દિશામાં કામગીરી કરી છે? આરોપીઓની શું? હાલમાં 3 આરોપીઓને રાઉન્ડ અપ કરી અને ધરપકડ કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે. તો જે ફરિયાદમાં જે બતાવેલ કારણ છે એ સિવાય કોઈ અન્ય કારણ છે કે કેમ તે બાબતે પોલીસ દ્વારા વિશેષ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. बहुत ज़्यादा यानी बेरहमी से उसको मारा था. ये 5 जनों ने मिलके, जो उसके 2 देवर है, 2 उसकी देरानियां हैं, उसका ससुर है और उसका हस्बैंड भी है इस बात के अंदर. वो निशानात थे उसके गले? हाँ, उसके गले के ऊपर 4 उंगलियों के निशान थे जो पुलिस ने वेरिफिकेशन के अंदर उसको वीडियो में लिया हुआ है, उसकी विजुअल बनाई हुई है. इसका पुलिस थाना कौन सा लगता है? वटवा पुलिस स्टेशन जी. उसके बाद जो वारदात बनी उसके बाद आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? उसके बाद जो वारदात बनी तो उसके हस्बैंड के थ्रू हमने उसके ऊपर FIR लिखाई और FIR के अंदर 3 लोगों के नाम लिखे हुए हैं. मगर वो 3 लोगों के नाम दूसरों को बचाने का काम है, मगर हकीकत के अंदर ये सब 5 लोग मिलके ये जो भी कांड किया है, 5 लोगों ने प्री प्लानिंग किया हुआ है. जैसे कायदे की भाषा में बोला जाता है कि 120B जो प्री प्लानिंग से मर्डर होता है उसको 120B कलम लगी जाती है. क्योंकि मेरी तो सरकार से और CM जी से एक दरख्वास्त है और गृह मंत्री से कि इस केस के अंदर 120B की कलम का उमेरा करा जाए. 323, 302, 307 और 114 जो मददगारी उसके साथ की है वो 114 की कलम भी उनके साथ लगी जाए. और इस बच्ची तो दुनिया से चली गई, लेकिन उसकी 5 साल की बच्ची, उसकी 5 साल की बच्ची. जी सर, इसके बाद जो 5 साल की जो नन्ही सी लड़की, आप उसके लिए क्या इंसाफ चाहते हो? उसके लिए बस वो लोगों को जेल होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए. उसमें से ऐसा सुनने में आया कि 2 लेडीज़ थी उसमें? 2 लेडीज़ थी, उसकी दोनों जेठानियाँ थी, देरानियाँ थी दोनों, और उसके 2 देवर थे, उसका ससुर था. क्योंकि उसका ससुर जब LG के अंदर जब ये बनाव बना तो उसका अगर ससुर सच्चा आदमी होता तो LG के अंदर आके अपनी बहू की खैर खबर पूछता, मगर उसका ससुर अभी तक भी वो LG के अंदर आया नहीं और कोई खैर खबर उसने पूछी नहीं है कि मेरी बहू का क्या हाल है. मगर ये लोगों ने बार बार, मैं आपको कहता हूँ कि प्री प्लानिंग से ये मर्डर किया गया है. यानी बच्ची को एक दिन पहले यहाँ से उनके घर से ले जाया गया बहरामपुरे से और उसके दूसरे दिन रात को 12 बजे प्री प्लानिंग करके उसका मर्डरिज कर दिया है वो लोगों ने. और उसके हस्बैंड ने जो मेरे को बात बताई कि मैं जीरू की बोतल लेने गया था और जीरू की बोतल लेने के बाद आया तो मेरी औरत का गला दबा दिया था और ये सब मारम मारी कर रहे थे. मगर ऐसी कोई बात नहीं. हस्बैंड के बगैर कोई भी आदमी किसी औरत के ऊपर हमला नहीं कर सकता, मगर वो प्लानिंग से हमला हुआ. उसके पति का भी सपोर्ट है? हाँ, सपोर्ट है 100% उसके हस्बैंड का सपोर्ट. कहने का मतलब सर कि जब वारदात हुई तो उसने FIR लिखाई थी उनको, तो उन लोगों ने उनको अरेस्ट किया कि नहीं किया? पुलिस की क्या कार्रवाई हुई? में आया है कि 2 लोग उनके फादर को और उनके एक देवर को, जिसका नाम मुझे कुछ ख्याल नहीं है, मगर वो 2 को अरेस्ट किया हुआ है. और ये दफन विधि के बाद में
हम पूरे परिवार वाले वहाँ आंदोलन करने वाले हैं पुलिस स्टेशन के वटवा सामने पुलिस क्या स्टेशन। पुलिस स्टेशन के अंदर यानी- कि हमको हमारा इंसाफ चाहिए। यानी उसके ससुरा को ने उसके देवर को अरेस्ट हाँ, किया है। सबका दो को बाकी arrest बाकी किया है। सब वांटेड बाकी है। अभी हाल सब भाग चुके हैं। ये वटवा में किधर रहते हैं, इनका एड्रेस? ये बटवा के अंदर वटवा 4 मालिया। गजेंद्र कक्कड़ 45 नंबर के ब्लॉक नंबर में रहते हैं ओके। बटवा पे, और ये पुलिस स्टेशन वटवा लगेगा। सद्भावना कहते हैं उसको सर? नहीं, सद्भावना नहीं, वसंत गजेंद्र कक्कड़ गरीब आवास योजना। जी सर, अब हमारे जो चैनल के माध्यम से आप क्या बताना चाहते हो, इसके आगे आप लोग प्रशासन से क्या गोल लगाना चाहते हो? प्रशासन से यही बात है कि जो ये प्री प्लानिंग मर्डर हुआ है, हम जो चाहते हैं, हम जो कलम लगाना चाहते हैं, जो सरकार जो कानून में आती है वो कलम हमेशा लगनी चाहिए, और उनको आजीवन कैद की सज़ा सबको होनी चाहिए। થેન્ક યુ। આ એક સામાજિક કાર્યકર્તા સામાજિક કાર્યકર્તા તરીકે અમે સેવા આપી રહ્યા છીએ આપણા વિસ્તારોમાં, બરાબર। અને અમે જે રજૂઆત કરી છે એ સચોટ રજૂઆત છે, અને પોતે એડવોકેટ પર હોવાથી આપણે આ કામગીરી જેટલું બને તેટલું મીડિયામાં વધારી શકાઈશું, બરાબર। અને ઇન્સાફ ઇન્સાફ મળવું જોઈએ। એમાં આપણે વ્યક્ત કરીશું। इंसाफ મળવું જોઈએ। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। आपकी बच्ची है, उसका नाम आफरीन। ये जो शादी जो हुई थी उसके बाद कभी कलकलाट के ऐसा मारपीट कैसा कुछ वारदात हुए नहीं? अभी ये मतलब वो हुए ना खाली तो आप जाते थे समझाने? नहीं, मैं नहीं जाता, मैं नौकरी पे से आ रहा हूँ रात को 1 बजे। आप क्या करते हैं? ये चौपड़ा बनाने का काम करते ये बुक बाइंडिंग का? हैं भाई, मूर्त के चौपड़ा का बनाना, हाँ। वो बना कर मूर्त के बस। रात को 1 बजे रात को 1 बजे काम से आया मैं उसके पप्पा का फोन आया तो क्या भाई ऐसा हुआ है, तो रात को मैं भागा। आपकी लड़की के साथ क्या ऐसी वारदात हुई थी कि आपको जो वो मेरे को खबर नहीं। आप जो- नौकरी पे से जी आपके साथ आपकी लड़की के साथ जो वारदात हुई है वो किस तरह से हुई है? 4:05 बजे फ़ोन आया मेरी भावज के ऊपर, तो मेरी भावज ने ला के मेरे को फ़ोन दिया और मेरे से जमाई ने बात करी, बोले तुम मेरे घर पे बोले लड़ाई हुई है और तुम आओ इधर बाजू, बोले छोकरी बोले तुम्हारी बेहोश हो गई है। तो मैंने कहा इसके ऊपर पानी वानी छाट, तो मैं आती हूँ कैसे, रिक्शा मिलेगी 1-1:30 बजे तो मैं जाऊँगी नहीं, ऐसे ही थोड़ी चली जाऊँगी। रिक्शा मिली और वहाँ गई तो वहाँ जाके मैं देखा तो बोले वो लड़की ऐसा उन्होंने 2-3 बार पत्ता मगजमारी करी थी मेरी लड़की से, लेकिन मैं यूँ समझते थी कि घर रहेगा ये, यानी पहले मारम मारी होती थी उसके साथ? ऐसी यानी वो रिक्शा छोटी मोटी घटना होती थी, छोटी मोटी घटना होती थी, और वो रिक्शा ली थी जमाई ने, तो उसका भाई बोले मेरे को चलाने दे, तो मेरी लड़की ने बोला अभी तो ली थी, अभी तो मैंने भी नहीं चलाई, तो बोले मैं तुम्हारे को कैसे दूँ, तो उसकी भावत ने उसको गाली बोली, देवर की बहू ने गाली बोली मेरी लड़की, तो मेरी लड़की क्या नाम था उसका? गाली बोली थी वो? मुस्कान। हाँ, उसने उसको गाली बोली, तो मेरी लड़की ने बोला जब अभी हमने चलाई नहीं रिक्शा तेरे को कैसे दे देंगे, वो रिक्शा का खार था उन लोग को, और ये कल 15 दिन से महीने से मेरे घर ही थी, वो परसों उसका बाप आया तो बोला कि चल मैं संगत, बोले देखो घर पे आइए, तो बोले मैं अकेला कैसे घर में घुसूँगा, बोले तो बोला मैं ये मेरे को ले जाते, तो मैंने कहा जब बेटा अकेला आदमी घर में कैसा जाएगा, मैंने बोला वो एक लेगी, तो वो लेके गया और दूसरे दिन तो ये रात में ये बनाव बन गया। आपकी जो लड़की थी उसकी उम्र कितनी थी? मेरी लड़की की उम्र 23 साल। 23 साल की थी। और शादी कितने टाइम हुए हैं? शादी को उसके 7 साल हो गए। 7 साल हो गए थे। ये नन्ही बच्ची है उसकी। ये नन्ही सी जो लड़की है, इसने जो बताया था वो बात आपने घर वालों को बताई थी, उनसे उनके घर वालों को बताई थी कि नन्ही सी लड़की ने इतना सारा देखा हुआ है जो भी? अभी उसके घर वाले को नहीं बताया, लेकिन ये लड़की ने हमारे को खुद ने इसके हाथ से चल के बताया कि मेरी अम्मी के संगत ऐसा ऐसा हुआ, बोले नानी बोले मेरे अब्बा मेरी अम्मी ऐसा बोलती थी कि जाओ 0 सोडा ला के दो, तो मेरे पापा ने मजाक में मेरी अम्मी को ऐसा बोला मैं नहीं ला के दूँगा तुम ला के दो, बोले पापा मैं, मेरे पापा को ऐसा बोलती थी, तो मेरे पापा फिर बोले बाद में लेने गए, तो इतनी देर में बोले मारम मारी करी, तो मेरी मम्मी को मैंने तो मेरी चाची ने बोले बाल पकड़ के ऐसी जैसे कोई जानवर को भी नहीं मारता ऐसी मेरी मम्मी को बोले मेरी चाची ने मारी और पलंग पे लिटा दी थी, और उसके गले पे बोले हाथ रख दिया मेरे पापा ने, तो मेरे पापा को मेरे दोनों चाचा ने पकड़ लिया। यानी छोटी सी बात में अरे सवाल पूछा बाजी, इसके जो पहले जो कुछ पुलिस मैटर या कुछ केस या कुछ ऐसा सब हुआ था? ऐसा कभी नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। यानी लड़की के साथ एक बार मगजमारी करी थी, तो लड़की बेचारी गई पुलिस स्टेशन, और कभी देखो कभी दिन गए नहीं पुलिस स्टेशन पे,
वो लड़की गई और लड़की ने देखा कि बाहर कोई नहीं दिखता पुलिस वाला, तो लड़की वहाँ से ही वापस आ गई और मेरे को बोले अम्मी मैं पुलिस स्टेशन गई थी और पुलिस वाले नहीं थे। मैंने कहा बेटा इतनी बड़ी पुलिस चौकी है तो ऐसा बने ही नहीं कि पुलिस वाले ना हो, तेरे अंदर जाके ने फरियादी लिखा के आनी थी ना। बोले मम्मी कोई दिखा नहीं तो मैं तो घर वापस आ गई। तो मैं कहा अच्छा चल जान दे, वो घर की मैं घर में तो चलता रहता है बराबर, देना नहीं हो के देखा हो कि मियाँ बीवी हो, लड़ाई झगड़ा सबके घर में चलता है बेटा। और ये जो इसका जो हस्बैंड था, इसका जो शोहर था, वो कैसा था अपनी बच्ची के साथ? रखता था भाई वो बच्ची को, देखो यानी वो अच्छी रीसी रखता था। हाँ रखता था। तो ये जो कभी गला, लड़ाई झगड़ा भी हो जाते तो ये जो अभी ये जो बोलते कभी गला दबा दिया उसका, तो ये गला किसने दबाया? वो इसकी चाची ने दबाया, मुस्कान ने। मुस्कान ने, हाँ इसकी चाची है ना लड़की की, हाँ इसकी चाची ने दबाया। इसकी देरानी होती है। हाँ मेरी लड़की की देरानी होती है, अच्छा। देरानी ने दबा दिया गला। अच्छा, आप प्रशासन से क्या चाहते हो? मेरे को इंसाफ चाहिए। आपकी लड़की के लिए इंसाफ और आरोपी जेल सलाखों के पीछे हो। और जैसा मेरा बच्चा यतीम हुआ वैसा मैं उसको यतीम करना चाहती हूँ। उसके भी बच्चे दो है, उसके भी बच्चे रखवाने चाहिए। मेरे को इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए और सामने वाले को कष्ट दिया। नहीं, उसको इंसाफ ये नहीं है कि उसको जेल होनी चाहिए और सजा होनी चाहिए। आप ये चाहते हो ना? वो बाहर आवे ही नहीं। हाँ। वो मर के यानी मर्डर का केस गुना दाखिल हो उसके ऊपर दोनों जी। और आप जैसे देश के हमारे सीएम साहब है, गुजरात के सीएम साहब और गृह मंत्री हमारे हर्ष संघवी साहब, आप ये लोगों से क्या अपील करना चाहते हो? मेरे को इंसाफ चाहिए बराबर। और हमारे दाढ़ी लिमड़ा के पीआई साहब से भी आपकी गुजारिश है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ के कस्टडी करके कायदेसर गुना दाखिल करके उनको जेल के सलाखों के पीछे डाले और ये लड़की को, नन्ही लड़की की बेजान इंसाफ मिलना चाहिए। એટલે હું એ કહેવા માંગુ છું કે પોલીસ પૂરી ઈમાનદારીથી આ જે કામગીરી કરે તો પુરાવા એવા સચોટ છે કે સામેવાળો વ્યક્તિ જે પણ એમાં લાગેલા છે મર્ડર કરવામાં એ લોકોને જલ્દ સારી રીતે સજા મળે। અચ્છા, એનો માયકો દાડી લીમડા વિસ્તારમાં લાગે और જે છોકરીનો જે બનાવ બન્યું એ વટવા વિસ્તાર લાગે છે। વટવા વિસ્તારના પીઆઈને આપણે અપીલ કરીએ છીએ बराबर। और ससुरा देखो घर में बैठा है लेकिन ससुरे ने छुड़ाई नहीं मेरी लड़की को। यानी जे जो है ये भी गुनेगार से हाँ। बराबर। जे करी हुई है तो गुनेगार, जे जोयू जे सपोर्ट करी आजू-बाजू वाले के क्या है कहना? वो बोलते कि वजह था तो किसी का दरवाजा खुला नहीं था बराबर। वो जब वो अच्छा, जल आरोपियों के नाम बोलिए कि क्या, तो वो दौड़ के आए, उन्होंने देखा तो ये बच्ची रो रही थी बहन। जमीन। आरोपियों के नाम बताइए। देखो पहले तो उसका चाचा है, मेरी छोकरी का देवर है। छोटा बड़ा? बड़ा देवर, उसका नाम साहिल है। दूसरे देवर का नाम है मुस्कान। छोटा देवर है उसका नाम है सेजान और उसकी औरत का नाम है सब्बो। और उसके ससुरे का नाम क्या था? सलीम। आपकी बच्ची का नाम? आफरीन। इससे जो शोहर था उसका नाम? शाहनवाज। अगर देखो उसका भी हाथ होएगा तो उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। अगर इसके आदमी का हाथ रहा तो उसके आदमी को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आदमी को भी नहीं बख्शेंगे।